अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जवेरिया सिद्दीक कहती हैं कि उनको इंसाफ मिल गया, वो इस जंग में अकेली थी, वो इस इंसाफ के लिए अकेली खड़ी हुई और उनके साथ सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मीडिया के ऊपर जो भी सपोर्टर्स थे उनका साथ था या उसके अलावा कुछ सहाफ़ती तंजीमों का साथ था। ये अपने आप में ही एक बहुत तकलीफ दे बात है कि एक रियासत में रहते हुए अगर वो शिकवा गुनाह है, यहाँ तक कि वो अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं करी, वो कह ही नहीं रही, उनके पास अल्फाज बाकी ही नहीं रह गए, वो सिर्फ इतना कह रही हैं कि मेरे साथ कोई और नहीं खड़ा था, सिर्फ जो डिजिटल मीडिया के ऊपर लोग थे या फिर कुछ सहाफ़ती तंजीमें थी जिनमें अरशद शरीफ के कुछ दोस्त अहबाब होंगे या कुछ यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स, उनका साथ उनको हासिल था अरशद शरीफ कत्ल केस में जवेरिया के साथ खड़े होने पर और जवेरिया सिद्दीक को इंसाफ दिलाने में। और बिल आखिर उनकी ये बात सुनी गई, बहुत ही तकलीफ के साथ उन्होंने ये वीडियो बनाई और वो वीडियो भी हम सुन रहे हैं जिसमें कि वो रो रही हैं और रोते हुए अपने एहसासात आप तक पहुंचा रही हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि हम ये केस जीत चुके हैं लेकिन हम अरशद शरीफ को तो वापस नहीं ला सकते, घर तबाह हो गया, घर तो दोबारा नहीं बना सकते, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि ये केस बाकी तमाम लोगों के लिए जो इंसाफ के तलबगार हैं मिसाल बन जाए कि वो ये समझें कि इस तरह हो सकता है, उनको जस्टिस मिल सकता है। और ये उन लोगों के लिए भी मिसाल है जिन्होंने अरशद शरीफ को मिसाल बनाने की कोशिश की कि आप किसी को भी इस तरह से ख़त्म नहीं कर सकते, आप कभी भी किसी की आवाज़ इस तरह से दबा नहीं सकते, सहाफ़ियों का कत्लेआम आप इस तरह कर नहीं सकते। जवेरिया सिद्दीक ने ये तमाम बातें अपने वीडियो पैगाम में की हैं। अब उस केस की तरफ आ जाते हैं जिसका फैसला आया है। तो कीनिया की हाई कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है कि अरशद शरीफ का जो कत्ल है वो शनाख्त की गलतफहमी नहीं है बल्कि ये एक मर्डर अटेम्प्ट ही है, इन अदर वर्ड्स। और अब ये है कि अरशद शरीफ की बेवा की दरख्वास्त पर फैसला हुआ है और उस फैसले के तहत 10 बिलियन की अदायगी की हिदायत कर दी गई है। और जो लोग भी वर्दी में थे, जिन्होंने ये अटेम्प्ट की, जिन्होंने ये कत्ल का इक़दाम सरजद किया और अरशद शरीफ इस दुनिया से चले गए, उनको ये सज़ा सुनाई गई है। अब उनके खिलाफ ये केसेस खुल चुके हैं और उनको सज़ा होगी। पहले तो इन्वेस्टिगेशन होगी, पहले देखा जाएगा कि ये जो सिर्फ इतनी सी बात थी कि अरशद शरीफ को गलत आइडेंटिफिकेशन की बुनियाद पर कत्ल किया गया, ये अब इधर नहीं रहेगी, इसकी मजीद इन्वेस्टिगेशन होगी, देखा जाएगा कि असल हक़ाइक़ क्या थे, मामलात क्या थे, वजूहात क्या थी। पहले तो जो उसको रंग दिया जा रहा था कि गलती से हो गया, अब वो गलती वाला फैक्टर इसमें से ख़त्म हो गया और अब कीनिया की पुलिस के खिलाफ मुकदमा जीता है। उन्होंने बोला कि जो पुलिस इसमें मुलव्वस थी, जो सिक्योरिटी एजेंसीज इसमें मुलव्वस थी, जिसकी वजह से उन्होंने अरशद शरीफ को खोया, अब उस पर उनको इंसाफ मिला है। अब देखते हैं कि आने वाले वक्तों में क्या होता है, क्योंकि सिर्फ हम उस मुल्क में रहते हैं जहाँ पर हम अपने प्यारों को इंसाफ उनके मरने के बाद दिलवा पाते हैं। मुझे तो अमेरिकन फिक्शन राइटर लुइस मैकमास्टर का वो कोट याद आता है जिसमें वो कहती हैं दैट द dead cannot cry for the justice and for the justice it is us who have to help them out। मतलब जो लोग जिंदा हैं उन्हों को ही उनके लिए इंसाफ के लिए आगे आना है, क्योंकि जो मर गया वो तो अपने इंसाफ की बात नहीं कर सकता। तो इस मामले में जो कि ऐसा लग रहा था कि ख़त्म हो चुका है, वो अब इंसाफ मिला है और जवेरिया अब एटलीस्ट शी कैन स्लीप साउंड के उनको इस मामले में इंसाफ मिला है कि अरशद शरीफ जो कि उनके शौहर थे, पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी थे, अगर उन्हें कत्ल किया गया तो ये कह करके गलत शनाख्त है, तो इस तरह ये चैप्टर क्लोज नहीं हो सकता। इस मैटर पर अभी इंसाफ मिल गया, लेकिन अपने मुल्क में, अपनी मट्टी से, अपने लोगों से अभी उन्हें बहुत सारे मामलात पर जंग लड़नी और वो जंग जीतनी है और ये इंसाफ की जंग है।